अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ़स्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी गाजर का हलवा। गजरेला भी बोलते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ, झटपट बनने वाला। यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 किलो के करीब गाजरें जो हैं वो ले ली हैं और इन्हें अच्छे से मैंने कश करके वॉश कर लिया है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे। बड़ा मैंने यहाँ पर पतीला लिया है और इसमें ये गाजरें डाल लेंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे जो है वो हम रख देंगे। और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन जो है वो 3.5 केजी मिल्क है, ये इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 किलो के करीब गाजरों में जितनी गाजरें हों उतना दूध शामिल करें तो बहुत ही बेस्ट है। मैंने यहाँ पर 3.5 केजी 4 किलो गाजरों में डाला है, क्योंकि मैंने आधा किलो जो है वो तकरीबन बलाई लेके रखी हुई है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसे जो है वो पकने देंगे, ताकि इसका उस वक्त तक हमने इसे पकाना है जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए, जिसमें तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है। यहाँ पर मैंने 5 से 6 इलायचियाँ ली हैं, इन्हें हल्का सा क्रश करके वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए तकरीबन 20-25 मिनट बाद ही इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। आपने मुसलसल इसकी बुनाई करते रहना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता गाजरों का पानी जो है वो और दूध जो है वो ड्राई होने लग गया है। आपने मुसलसल इसकी इसी तरह बुनाई करते रहना है। कोशिश कीजिएगा फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखें। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 बॉल भरकर चीनी का शामिल किया है। अगर आपको थोड़ी देर बाद ये जब चीनी मेल्ट हो जाएगी और अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो आप थोड़ा सा टेस्ट करके इसकी चीनी चेक कर सकते हैं, और अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब चीनी ने भी हल्का हल्का सा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है मेल्ट होकर, तो आपने अच्छे से इसे बस ड्राई होने देना है। मीडियम फ्लेम पर होगा तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा। मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहें आप। अब इस टाइम पर आकर मैं इसमें तकरीबन 1 बॉल के करीब जो है वो मलाई शामिल करूँगी। ये देखिए मैंने 1 बॉल और साइड पे ये थोड़ी सी फ्रीज़ हुई हुई थी, मैंने ये साइड पर और भी शामिल की है इसमें मलाई। ये देखिए इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे, इससे इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल खोए के जैसा आएगा। ये देखिए ये तमाम मलाई जो है वो मेल्ट हो चुकी है। इसे आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। मलाई डाल दें तो आपको घी वगैरह डालने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा जो है इसमें देसी घी 3 से 4 चम्मच शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जस्ट टच दे रही हूँ ताकि इसका कलर जो है वो बड़ा फ्रेश आए। अगर कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर जो है वो देसी घी ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए देसी घी डालते ही इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। इस टाइम पर आकर आपने छोड़ना नहीं है, मुसलसल भुनाई करते रहना है। ये देखिए हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आने लग गया है। जो मैंने मलाई डाली थी उसका भी ऑयल ही बनता है। तो ये देखिए बुनाई कर कर के इसका जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बहुत ही यम्मी लुक आ रही है इसकी।
अब आप कोई भी इसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के शामिल कर सकते हैं। इसे मैंने बड़े पतीले से जो है वो नॉन स्टिक पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके ऊपर मैंने क्रश किया हुआ खोपरा तकरीबन आधी प्याली जो है वो शामिल किया है। मुझे खोपरा बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको ज़रूर डालती हूँ। यहाँ पर क्रश किए हुए बादाम हैं, ये भी तकरीबन 1/4 कप के करीब है, ये इसमें शामिल कर देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो इसकी एक अलग सी ही स्मेल आने लग जाती है, खुशबू आने लग जाती है। और ये देखिए इसकी खूबसूरती, बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसे गार्निश किया है क्रश किए हुए खोपरे से और बादाम से। उम्मीद है कि आपको मेरी ये झटपट रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।